हमारे यहाँ 3 तरह की कार्यप्रणाली काम करती है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका किसी भी कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसे एग्जीक्यूट कराती है यानी कि लागू करती है, और न्यायपालिका इन सब से इनको अलग रखा गया है, जो इन दोनों पे अपना नज़र बना के रखते हैं और दोनों से इनको अलग रखा गया है। यानी डिस्ट्रिक्ट में डीएम ऑल इन ऑल होता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको डीसी भी बोलते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं। जिले के सारे राजस्व का वो मालिक होता है और जिले के लगभग सभी विभागों का वो मालिक होता है। दूसरी बात हम करें एसपी की, तो ये एक आईपीएस ऑफिसर होता है और पुलिस का हेड होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसको बोलते हैं। ये जिले में पुलिस का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है और पुलिस इन्हीं के कंट्रोल में होता है। लेकिन एसपी भी कहीं ना कहीं डीएम के कंट्रोल में ही रहते हैं और डीएम के दिशा निर्देश पर ही कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं डीजे की। ये डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और ये न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी जिला में होते हैं। इनके ऊपर फिर हाई कोर्ट के जस्टिस ही होते हैं और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं। अब तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो इस बात में थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, चूंकि सबका अपना अपना फील्ड है, सबकी अपनी अपनी कार्यप्रणाली है। यूपीएससी के एग्जाम को पास करके आईएएस और आईपीएस दोनों ही एक ही एग्जाम से आते हैं, जबकि डीजे जो एग्जाम हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है या एडीजे का होता है, जो कि स्टेट पीसीएस द्वारा लिया जाता है, उसको पास करने के बाद वो आते हैं और प्रमोशन पाके वो डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं और जिले में न्यायपालिका के हेड होते हैं। डीएम आईएएस ऑफिसर होते हैं और डायरेक्ट 2-3 साल के ट्रेनिंग के बाद वो जिले में एसडीएम के रूप में पदस्थापित होते हैं, उसके बाद सीधे डीएम बन जाते हैं। इनके पास धारा 144 लागू करने की, 107 के तहत किसी पे मुकदमा करने की, इन्हें जेल भेजने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये किसी पे भी पेनल्टी कैश के रूप में यानी कि किसी पे भी कुछ जुर्माना कर सकते हैं और धारा 144 लगाना, जिले में कर्फ्यू लगाना, जिले को कंट्रोल करना, सारे अधिकार इन्हीं के पास होते हैं और सरकार के निर्देश पर ये काम करते हैं। एसपी जिले के पुलिस बल का हेड होता है और जिले में जो भी डीएम द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है 144 वगैरह संबंधित, उस पे एसपी उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। बाकी एसपी के अपने पावर होते हैं और वो अपने पावर का उपयोग करके जिले को किस तरह से क्राइम मुक्त किया जाए उस पर वो विचार विमर्श करते हैं और उस पर वो अपने पुलिस पदाधिकारी यानी उनसे ऊपर जो डीआईजी, आईजी और डीजीपी हैं उनके निर्देश पे कार्य करते हैं। लेकिन एसपी कहीं ना कहीं डीएम के अंदर में होते हैं और डीएम के दिए गए ऑर्डर को उनको पालन करना पड़ता है। लेकिन डीजे इन सबसे ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, वो जिले में सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन वो जिले के कार्यपालिका में उनका कोई योगदान नहीं रहता, वो उसमें इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि डीएम और एसपी कहीं कार्य गलत कर रहे हैं तो उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। वैसे वे हाई कोर्ट के कंट्रोल में होते हैं डीजे और डायरेक्ट हाई कोर्ट से गाइड होते हैं। अब बात करते हैं मेनली पावर की, तो डीजे किसी को भी सबूतों के आधार पर जेल भेज सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को फांसी की सजा भी सुना सकते हैं। लेकिन डीएम और एसपी को इस तरह का कोई अधिकार नहीं होता, यानी कि पुलिस सिर्फ पकड़ के अपराधी को कोर्ट तक लाती है, न्यायालय तक लाती है, बाकी वहां सजा सुनाने का काम, किसी के जीवन और मृत्यु संबंधी जो सजा होती है